सो हेलो एवरीवन। आज आपका कंप्यूटर का जो है पहला चैप्टर्स हम लोग करने वाले हैं। पहला चैप्टर तो आपका रिवीजन ऑफ क्लास 9 है। वो तो आपको चैप्टर में कुछ नया नहीं है, आप ऑलरेडी वो चैप्टर्स पढ़ चुके हो। ठीक है, वो आपको क्लास 9 का रिवाइज करवाया, मतलब आपको ऑपरेटर्स के बारे में जानना है, प्लस आपको डेटा टाइप के वगैरह में जानना है। क्लियर, मैथ्स के फंक्शंस आपको जानने हैं, राइट। फिर आपके स्कैनर, इनपुट, क्लास, ऑब्जेक्ट, टोकन्स, वो सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपका लूपिंग स्टेटमेंट आपको नहीं भूलना चाहिए, एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आपके लूप से भी होता है, फॉर वाइल या फिर डू वाइल। और फिर आपके इफ एल्स लेडर में भी एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है, चेक वेदर द नंबर इज अ स्पाई नंबर और नॉट, और पैलिंड्रोम नंबर और नॉट, तो इसमें आपको इफ एल्स लगाना होता है, राइट। तो वो सारे क्या है, क्लास 9 के सिलेबस हैं, लेकिन कम से कम नहीं होते हुए भी अराउंड 30 to 35 मार्क्स आपके क्लास 9 के सिलेबस से आता है, राइट। दो प्रोग्राम्स तो क्लियर है, दो प्रोग्राम्स क्लास 9 के सिलेबस से आने का, प्लस आपके 5 से 6 मार्क आपके आउटपुट को और एमसीक्यू मिला के 5 से 6 मार्क्स आ जाएंगे। तो इन एंड अराउंड 35 से 40 मार्क्स रहता है, ठीक है, क्लास 9 के सिलेबस से। तो वो तो हम जब कंप्यूटर मतलब 10th का सिलेबस खत्म कर देंगे, तब मैं आपको फिर क्लास 9 का सिलेबस रिवाइज करवा दूंगा। ओके, पहला दो चैप्टर उसी के बेस्ड है, रिवीजन ऑफ क्लास 9 एंड क्लास एज ऑल बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन, राइट। और आपका थर्ड चैप्टर जो है वो है क्या, फंक्शन। यहाँ से आपका क्लास 10 का सिलेबस स्टार्ट होता है। फंक्शन के बारे में आपने थोड़ा बहुत जो है पहले से भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, राइट। वो हम आज इस बार जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं ये साल। हम्म तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ फंक्शन का, ठीक है। और हम क्या सीखेंगे आज, किस तरीके से आपको फंक्शन प्रोटोटाइप लिखना होता है, ठीक है, राइट। ये सीखेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट जो है आपका लेक्चर नंबर जब 3 आएगा, तब हम प्रोग्राम्स करेंगे, ठीक है। हम्म तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, फंक्शन, फंक्शन का एक और नाम भी है, राइट। जब आपको बोला जाएगा कि मेथड, मेथड का मतलब कि क्या होता है, फंक्शन ही होता है, ठीक है। फंक्शन के दूसरा नाम मेथड है, और इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट इज यूज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। फंक्शन या फिर मेथड क्या होता है, वो बहुत सारे स्टेटमेंट, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जो बनाया जाता है किसके लिए, कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, कुछ काम करने के लिए हमारे प्रोग्राम में, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। एक प्रोग्राम का पार्ट होता है वो क्या, फंक्शन। और फंक्शन अगर हम लोग देखें तो दो प्रकार के होते हैं, एक है यूजर डिफाइंड फंक्शन और एक है प्री डिफाइंड फंक्शन। तो जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम भी है प्री डिफाइंड का, क्या, एक मिनट। ओके, प्री डिफाइंड का एक और नाम है, क्या बोलते हैं उसको, इनबिल्ट फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन। वो इस तरीके के फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी हमारे जावा में होते हैं, वो हमें जो है बनाना नहीं पड़ता है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे मैथमेटिकल फंक्शन ले लीजिए, अगर मैंने सपोज बोला मैथ्स डॉट एसक्यूआरटी, और यहाँ पर मैंने डाल दिया 9.0, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर क्या आएगा, 3.0 आएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, वो जो है ऑलरेडी हमारे जावा में है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैथ्स डॉट एसक्यूआरटी पहले से ये एक फंक्शन अवेलेबल है। उस हमने बस खाली क्या किया, एक आर्गुमेंट दिया, ये जो मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखा है ना, ये वैल्यू को क्या बोला जाता है, आर्गुमेंट, ठीक है, आर्गुमेंट या फिर क्या, पैरामीटर। ओके, आर्गुमेंट या फिर क्या बोला जाता है, पैरामीटर। ये हमने बस दिया, बस ये आर्ग्यूमेंट जिस प्रकार से दिया, वो कुछ जो है यहाँ पर फंक्शनिंग किया है और हमें आउटपुट दिया है, ठीक है।
तो ये फंक्शन हम डिफाइन नहीं कर रहे, ये फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है। और जो फंक्शन जो मतलब यूजर डिफाइन करता है या फिर जो प्रोग्रामर्स खुद डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं क्या, यूजर डिफाइंड फंक्शन। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया, जैसे एरिया, राइट, एरिया मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है और इसके अंदर मैं सपोज रेक्टेंगल का या स्क्वायर का या ट्रायंगल का एरिया कंप्यूट करूंगा। तो ये मैंने खुद बनाया एरिया, और उसमें मैंने जो है सपोज दो वैल्यू ले लिया, सपोज डबल एल ले लिया और डबल वी ले लिया, मतलब लेंथ और ब्रेथ, ये दोनों मेरे पैरामीटर्स हैं, दोनों मेरे आर्ग्यूमेंट्स हैं, और ये जो है मेरा क्या है, फंक्शन नेम है। ठीक है, फंक्शन नेम, और इसके हिसाब से फिर हमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो ये ऑलरेडी हमारे जावा में है नहीं, ये क्या कौन बनाया है, प्रोग्रामर्स ने बनाया। ठीक है, आप जैसे छोटे छोटे प्रोग्रामर्स जो है बनाए हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार के फंक्शंस होते हैं, ये दिस आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। वैसे तो काइंड ऑफ फंक्शन तीन है जो आगे हम पढ़ेंगे, व्हाट आर द थ्री काइंड्स ऑफ फंक्शंस। नेक्स्ट, हाउ कैन यू डिफाइन अ मेथड, how can you define a method? That is a syntax that is provided to you. First you need to write is access specifier. Okay, access specifier जो है आपको लिखना होता है। access specifier क्या होता है, ये सब चीज के बारे में मैं बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में है, डिटेल में पढ़ेंगे। फिर होता है हमारा क्या, रिटर्न टाइप। ओके, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ पर 2 मार्क का क्वेश्चन आता है फॉर श्योर आउटपुट में। ठीक है, और आज का पेपर कंप्यूटर था, आपको पता है, प्रोग्रामिंग वाज डेड इजी, दिक्कत हुआ किस पे, आउटपुट पे। ठीक है, आज के आपके जो सीनियर ने कंप्यूटर एग्जाम्स दिया है, ठीक है, छोटे बच्चे भी प्रोग्रामिंग कर लेंगे, इस प्रकार का प्रोग्रामिंग आया था। ठीक है, लेकिन हार्ड क्या था, आउटपुट। तो आउटपुट को ध्यान दीजिएगा क्योंकि 20 मार्क्स होता है आउटपुट, है ना। और फिर इसके बाद क्या है, मेथड नेम, और फिर लास्ट में है आपका पैरामीटर लिस्ट। अभी जैसे एक्सेस स्पेसिफायर आपके 4 हैं, क्या, एक होता है पब्लिक, फिर एक है प्रोटेक्टेड, फिर है प्राइवेट, और जो चौथा है वो क्या है, डिफॉल्ट। ठीक है, और इनकेस अगर आप एक्सेस स्पेसिफायर नहीं डालते हो तो आपका गलत नहीं है। ठीक है, आपका सिंटैक्स गलत नहीं है, ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली क्या ले लेगा, पब्लिक ले लेगा। ठीक है, इनकेस अगर आप एक्सेस स्पेसिफायर नहीं डालते हो तो फिर ये जो है आपका क्या है, ये पूरा आपको स्टेटमेंट लिखना होता है, दैट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, बॉडी ऑफ द फंक्शन, और ये आपका क्या है, लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट। और एक चीज याद रखिएगा, रिटर्न कितना वैल्यू, फंक्शन कितने वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, फंक्शन एक ही बार में या टोटल कितने वैल्यू कर सकते हैं रिटर्न, एक ही। ठीक है, अ फंक्शन कैन रिटर्न ओनली 1 वैल्यू। अगर 2 3 4 वैल्यू भी है तो आप दे सकते हो, लेकिन रिटर्न कितना होगा, एक ही होगा। आपका प्रोग्राम गलत नहीं अगर आप 3 4 बार रिटर्न लिखते हो तो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले वाला क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, बाद का सारा खारिज कर देगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ये पब्लिक। ठीक है, ये पब्लिक क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर। फिर यहाँ पर डबल क्या है, ये डबल जो है डेटा टाइप नहीं बोलना यहाँ पर। ठीक है, डेटा टाइप नहीं है, वो क्या है, रिटर्न टाइप है। ठीक है, फिर यहाँ पर एरिया क्या है, फंक्शन नेम या फिर मेथड नेम। और ये डबल बी डबल एच, ये दोनों क्या हैं, पैरामीटर्स, या फिर एक और नाम भी है, क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये फंक्शन नेम और आर्ग्यूमेंट दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, फंक्शन नेम और आर्ग्यूमेंट दोनों को मिला के बोलते हैं फंक्शन सिग्नेचर। क्या, फंक्शन सिग्नेचर, या फिर मेथड सिग्नेचर। किसको, फंक्शन नेम और पैरामीटर, ये दोनों को मिला के
अगर आप बोलोगे तो ये दोनों को मिला के क्या बनते हैं, फंक्शन सिग्नेचर या फिर मेथड सिग्नेचर। और ये पूरा को, सॉरी ये वाला पहला पहला लाइन, फर्स्ट लाइन, ये पूरा को क्या बोलते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप या फिर मेथड प्रोटोटाइप, या फिर नॉर्मली एक और नाम भी है मेथड हेडर। मेथड हेडर, ओके। फर्स्ट लाइन को तीन नाम दिया जाता है, ठीक है, फंक्शन प्रोटोटाइप या मेथड प्रोटोटाइप या फिर मेथड हेडर या फिर फंक्शन हेडर, राइट। हाँ, और ये पहले वाले को क्या बोलते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर, इसके बाद रिटर्न टाइप, इसके बाद फंक्शन नेम, और फिर लास्ट में पैरामीटर लिस्ट, ठीक है। ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। और फिर ये आपका क्या है, इस हिसाब आपने ये बना दिया, ठीक है। ये कौन सा एरिया हमें मिल रहा है, मतलब आपका फिगर क्या है, ट्राइंगल है, तभी तो हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट रखा है, राइट। और फिर आपका रिटर्न ए हो रहा है, मतलब ए का वैल्यू आपको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। और ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी, ठीक है, बॉडी ऑफ द फंक्शन, ठीक है, बॉडी ऑफ द फंक्शन। या फिर सिंपली अगर मैं बोलूं तो क्या बोलूंगा, मेथड ब्लॉक, ठीक है, मेथड ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट, फिर आपको लिखना है क्या, कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो है फंक्शन हेडर, या फिर एक और नाम भी है क्या, फंक्शन प्रोटोटाइप या फिर मेथड प्रोटोटाइप। क्या बोलता है वो, मैंने लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो नोन एज फंक्शन प्रोटोटाइप और मेथड प्रोटोटाइप, एंड इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन का पहला लाइन होता है ना फंक्शन प्रोटोटाइप, जिसमें क्या क्या होता है, स्टार्ट होता है कहां से, एक्सेस स्पेसिफायर से, फिर रिटर्न टाइप, फिर मेथड नेम, और फिर लास्ट में आपकी क्या, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। ये आप कितने भी पैरामीटर्स रख सकते हो, ओके। आपको ये नहीं है कि आप एक ही पैरामीटर डाल सकते हो, दो डाल सकते हो, तीन नहीं, आपका मर्जी, ठीक है, चार पांच भी डाल सकते हो, ओके। मैंने यहाँ पर फिर से एक एग्जांपल दिया हुआ है, ओके। एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड पैरामीटर्स, ये होता है आपका क्या, फंक्शन हेडर। नेक्स्ट आपका क्या है, मेथड सिग्नेचर, जो मैं आपको बता रहा था, या फिर फंक्शन सिग्नेचर। फंक्शन सिग्नेचर क्या होता है, दो चीज को मिला के हम फंक्शन सिग्नेचर बोलते हैं। क्या है वो दो चीजें, फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट। तो यही मैंने, देखिए डेफिनेशन में वही लिखा है, द मेथड सिग्नेचर इज रिटन बाय यूजिंग द फंक्शन नेम अलोंग विद द पैरामीटर लिस्ट, ठीक है। तो ये देखिए, ये है आपका फंक्शन नेम और ये है आपके दो पैरामीटर्स, ठीक है, एल और बी। दैट विल बी ऑफ सम रिटर्न टाइप, डबल ले सकते हो, डबल एल डबल बी। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, देखिए दोनों डबल है, ये भी डबल एल है, ये भी डबल बी है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, डबल एल कॉमा बी, हाँ, नहीं लिख सकते, वो गलत है, ठीक है, मना करेगा, राइट। आप ऐसे नहीं लिख सकते, बेशक अलग हो या सेम हो, आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये आप डबल बी ऐसा सिर्फ बी नहीं लिखोगे, आपको डबल बी लिखना होगा, ठीक है, वो नहीं तो गलत ठहराया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, समझ में आया आपको फंक्शन हेडर और मेथड सिग्नेचर। नेक्स्ट आपका क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में, क्योंकि आगे चल के एक चैप्टर है आपका एनकैप्सुलेशन, ठीक है, वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो नाइन्थ में। एनकैप्सुलेशन क्या होता है, बहुत सारे डाटा को एक यूनिट में रखना, दैट इज कॉल्ड एज एनकैप्सुलेशन, राइट। हाँ, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एनकैप्सुलेशन चैप्टर में डिटेल में हम एक्सेस स्पेसिफायर भी पढ़ने वाले हैं। अभी तक आप बस जान जाओ कि चार जो हैं आपके एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, क्या क्या, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। और इनकेस आप एक्सेस स्पेसिफायर अगर नहीं डालते हो तो वो क्या माना जाएगा, पब्लिक माना जाएगा, ठीक है। फिर आपका चौथा क्या है, मेथड ब्लॉक। मेथड ब्लॉक क्या होता है, वही मैंने बोला हुआ है, जैसे कि यहाँ पर मैं
सपोज एरिया ऑफ ट्राइंगल ही निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने ऐसा लिखा और फिर यहाँ पर लिखा है डबल ए इज इक्वल टू 1.0 बाई 2.0 इंटू बेस इंटू हाइट, और फिर मैं यही स्टेटमेंट को क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा चीज है आपका क्या, मेथड ब्लॉक। मतलब इसी के बेसिस पर आपका फंक्शन काम करने वाला है, राइट। द स्टेटमेंट रिटन अंडर द फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन प्रोटोटाइप के अंडर लिखा होता है, क्योंकि फर्स्ट लाइन तो आपके फंक्शन प्रोटोटाइप होते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप के नीचे ही लिखा जाता है ना वो। हाँ, तो इट इज अंडर द फंक्शन प्रोटोटाइप दैट आर एंक्लोज्ड इन करली ब्रेस पेयर। ठीक है, पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस में आप उसको क्या करोगे, रखोगे। ठीक है, एंक्लोज इन अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस, इट इज समटाइम रेफर्ड एज बॉडी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, वही मेथड ब्लॉक को हम कभी कभी क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ द फंक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में आपका क्या है, फिफ्थ, दैट इज रिटर्न स्टेटमेंट। जरूरी नहीं है सभी चीजों का रिटर्न स्टेटमेंट हो करके। ठीक है, अगर आप रिटर्न करते हो तो वो एक प्रकार का फंक्शन है, अगर आप रिटर्न नहीं करते हो तो वो नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, आपने कुछ पैरामीटर्स रिटर्न नहीं कर रहे। ओके, चार तरीके का फंक्शन है, आपको पता है। हाँ, चीजें रिसीव करना और रिटर्न करना। ठीक है, रिसीविंग अ वैल्यू एंड रिटर्निंग अ वैल्यू। फिर रिसीविंग अ वैल्यू बट नॉट रिटर्निंग अ वैल्यू। तीसरा होता है नाइदर रिसीविंग नॉर रिटर्निंग, एंड देन चौथा क्या होता है, नॉट रिसीविंग बट रिटर्निंग अ वैल्यू। ओके, तो नॉट रिसीविंग बट रिटर्निंग अ वैल्यू इज वेरी डिफिकल्ट, इज वेरी रेयर। ओके, और पहले तीन होते हैं, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, चार तरीका फंक्शन का। ओके, सबसे कॉमन है वैल्यू रिसीव करके रिटर्न करना। ओके, वही पे सबसे पहले पढ़ेंगे। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट का फंक्शन क्या है, ठीक है, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट, क्यों हम लोग लगाते हैं। देखिए, रिटर्न स्टेटमेंट इट इज ऑलवेज गिवन एट द एंड ऑफ द मेथड ब्लॉक। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट कभी आप एक प्रोग्राम के बीच में लिखते हो क्या, नहीं। प्रोग्राम के बीच में आप कोई चीज रिटर्न करते हो, नहीं। अगर आप वैसा करते हो तो फिर आप प्रोग्राम के बाद में, रिटर्न के बाद में आपने जो कुछ भी लिखा है वो नहीं लेगा। तो हमेशा रिटर्न जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, मेथड ब्लॉक के सबसे नीचे होगा, क्योंकि इसके बाद अगर आप जो भी लिखते हो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। नो स्टेटमेंट इन द ब्लॉक कैन बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर द रिटर्न स्टेटमेंट, दैट आई हैव टोल्ड यू, राइट। अ मेथड कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू टू इट्स कॉलर। ये यहां पर आएगा क्या, एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। ठीक है, या फिर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, जो भी आप बना सकते हो। तो रिटर्न स्टेटमेंट हमेशा कितना वैल्यू एग्जीक्यूट देगा, एक वैल्यू देता है। इन केस इफ देयर इज मोर देन वन स्टेटमेंट द फर्स्ट विल बी प्रायोरिटी। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, यहां पर देखिए, मैं लगा रहा हूं डबल ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और फिर मैंने लिखा डबल पी इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, और फिर मैं यहां लिखता हूं रिटर्न ए रिटर्न पी। सपोज मैंने ऐसा लिखा है, तो यहां पर मैंने कितना फंक्शन यूज किया रिटर्न का, ए भी यूज किया है और पी भी यूज किया है, ए फॉर एरिया एंड पी फॉर पेरीमीटर। क्या लेकिन दोनों एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं होगा, पेरीमीटर नहीं दिखाएगा। ओके, दिखाएगा तो सिर्फ क्या, एरिया, क्योंकि फर्स्ट विल बी ऑलवेज दी प्रायोरिटी, फर्स्ट वन विल बी गेटिंग एग्जीक्यूटेड। क्लियर, सेकंड वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो वही चीज हो यहां पर बताना चाह रहा है। द मेन फंक्शन ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट इज टू कॉज एन इमीडिएट एग्जिट। एक बार में रिटर्न आ गया मतलब क्या, वो जैसा एग्जिट करता है ना, फायर एग्जिट, वैसा टाइप का, कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, रिटर्न आया मतलब आपका प्रोग्राम यहीं बंद हो गया, इमीडिएट एग्जिट। ठीक है, फ्रॉम द फंक्शन इट ऑलवेज रिटर्न वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन। ठीक है, दो फंक्शन होता है, एक कॉल्ड फंक्शन और एक कॉलिंग फंक्शन, ये मैं बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, तो वो हमेशा जो वैल्यू है वो रिटर्न करता है किसको, कॉलिंग फंक्शन को, ना कि कॉल्ड फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन मतलब जो बुला रहा है, कॉल्ड फंक्शन मतलब जिसको बुलाया जा रहा है लेकिन जाने का नहीं बोलता है।
तो दैट इज फीचर्स ऑफ क्या, रिटर्न स्टेटमेंट। नेक्स्ट, ये फॉर एग्जाम्पल जो मैंने लिखा था वही है एग्जाम्पल, ठीक है, जो मैंने दिया, राइट। Advantage of using function. What are the advantage of using function? First is it reduce complexity of the program, ठीक है। प्रोग्राम का कॉम्प्लेक्सिटी जो है थोड़ा कम, आप फंक्शन ब्लॉक ब्लॉक जो है आप डिवाइड कर दोगे तो आप इजी होगा ना आपको प्रोग्राम अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो वही है, फंक्शन ब्लॉक अगर आप डिवाइड कर देते हो तो थोड़ा आपका प्रोग्राम क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़े कम हो जाते हैं। इट इंक्रीजेस रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, आप पूरा का पूरा ब्लॉक को लेके जा सकते हो कहीं पर भी, ठीक है, और यूज कर सकते हो फिर से, राइट। तो आपके कोड जो है रीयूजेबल होने का भी ज्यादा है, ठीक है, चांसेस है। एंड इट ऑलवेज हाइड द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, मतलब वही एब्स्ट्रैक्शंस, ओके, वही है ना एसेंशियल फ्यूचर, बस खाली दिखाना और बैकग्राउंड डिटेल को नहीं दिखाना, ठीक है। तो वो भी जो है ऑलमोस्ट ऑब्वियस यही काम करता है, कौन, फंक्शन, ठीक है। एंड व्हेन द फंक्शन डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, अगर आपका फंक्शन कभी भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो हम ये फंक्शन को क्या बोलेंगे, वॉइड फंक्शन, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, देन द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन इज वॉइड। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए, वॉइड डिस्प्ले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एबीसी, ठीक है। तो वो डिस्प्ले करेगा क्या, रिटर्न, कुछ नहीं है उसका, कुछ रिटर्निंग स्टेटमेंट है क्या, नहीं है, ठीक है, बस खाली डिस्प्ले कर दे रहा है, रिटर्निंग कुछ नहीं है। तो देर इज नो रिटर्न वैल्यू। सो व्हेन अ फंक्शन डू नॉट कंटेन और डू नॉट हैव एनी रिटर्न वैल्यू, देन द फंक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, वॉइड फंक्शन, ठीक है। काइंड ऑफ फंक्शंस, ओके, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है, दो इनबिल्ट फंक्शन और क्या, यूजर डिफाइंड फंक्शन। इनबिल्ट को प्री डिफाइंड फंक्शन भी बोला जाता है। वैसे तीन प्रकार के हैं। पहला है क्या, कॉम्पुटेशनल फंक्शन। कॉम्पुटेशनल फंक्शन मतलब क्या है, द फंक्शन दैट रिटर्न एनी कैलकुलेट, रिटर्न एंड कैलकुलेट द वैल्यू, ठीक है। तो जो फंक्शन क्या करता है, चीजें कुछ रिटर्न करके वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा है, जैसे कि मैथमेटिकल फंक्शंस, मैथमेटिकल फंक्शन कुछ ना कुछ कैलकुलेट करता है ना, तो उस जैसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्यूटेशनल फंक्शन, ओके। और मैनिपुलेटिव फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन दैट मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन एंड रिटर्न अ सक्सेस और अ फेलियर कोड। या आप जैसे लोग, आपको पढ़ाया कुछ जाता है, आप घर में जाके कुछ बोलते हो, ठीक है, फिर आपके मम्मी पापा अलग से फिर मेरे को फोन करके कुछ और बोलते हैं, ठीक है। तो तीन चार चीज होता है ना, है, वही है। चीजें कहाँ पर बिगड़ा, आप ही से बिगड़ा, है ना। आप जाके कुछ और बोलते हो, फिर वो कुछ और सुनते हैं, फिर वो मुझे और कुछ बोलते हैं, फिर मैं कुछ और बोलता हूँ, ठीक है। तो चार पांच जगह अलग अलग इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है, तो वही मैनिपुलेशन आप में कुट कुट के भरा हुआ है। तो उस जैसे फंक्शंस को ही क्या बोलते हैं, मैनिपुलेटिव फंक्शंस, लाइक विच इन मैनिपुलेट, मैनिपुलेट मतलब चेंज, ओके, इंफॉर्मेशन एंड रिटर्न अ सक्सेस और अ फेलियर कोड, ठीक है, चेंज कर देता है और जिस प्रकार का आउटपुट हमें चाहिए होता है, कोड चाहिए होता है, वैसा नहीं मिलता है, ठीक है। और फिर आपका क्या है, प्रोसीजरल फंक्शन। ये वाला जो है ना मैनिपुलेटिव फंक्शन, ये मैं आपको बताऊंगा डिटेल में जब हम प्योर और इम्प्योर पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। प्रोसीजरल फंक्शंस क्या होता है, द फंक्शन दैट परफॉर्म एन एक्शन एंड हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप, जो बेचारा पूरा काम करता है, ठीक है, पूरा अपना जो भी एक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है वो करता है, ठीक है, लेकिन रिटर्न कुछ नहीं होता, इट डजेंट हैव एनी रिटर्न एक्सप्लिसिट वैल्यू, ठीक है। आप पढ़ते तो हो चार चार घंटा, पांच पांच घंटा, ठीक है, लेकिन आगे भेजा अंदर कुछ नहीं जाता है, ठीक है। वैसे फिर हाउ टू इन्वोक अ फंक्शन, ठीक है, सपोज आपको मैं बोलता हूं कैसे हमको फंक्शन कॉल करना होता है, ठीक है, तो ये हम प्रोग्राम को समझेंगे, ठीक है। फिर आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार हम फंक्शन को क्या करते हैं, इन्वोक करते हैं या फिर कॉल करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका देखिए import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर किसके लिए यूज होता है, स्कैनर क्लास यूज करने वाले हैं, चीजों इनपुट करने वाले हैं, तो मैंने ये चीज यूज किया है। फिर आपका एग्जाम बोल के मैंने एक क्लास डिक्लेयर किया हुआ है, ओके। ई कैपिटल होता है क्या कि स्मॉल होता है, एग्जाम कैपिटल होता है ना, ठीक है। हाँ हाँ वही, ये गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं होता है,
हो गया। नेक्स्ट क्या है देखिए, पब्लिक डबल एरिया डबल एल डबल बी, ये हमारा क्या है, फंक्शन प्रोटोटाइप है। हाँ? हमने जो है एरिया कैलकुलेट करना है, इसके लिए हमने दो आर्गुमेंट लिए, दैट इज एल और बी। फिर हम जो है एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल है आपका, और आपको रिटर्न क्या कर रहा है, ए। अब यही वैल्यू को मुझे क्या करना है, मेन मेथड से कॉल करना है। ठीक है, ये तो हमारा मेन मेथड नहीं है, ये हमारा फंक्शन मेथड है, और हम यहाँ पर क्या किया है, एक मेन मेथड बनाए हैं। ठीक है, अब ये मेन मेथड से मुझे इसको कॉल करना है, तो मैं कैसे कॉल करूंगा वो देखिएगा। पहले यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन ले लिया, ठीक है, मेन मेथड का। फिर आपका स्कैनर यूज किया, तो स्कैनर का एक होगा ना, क्रिएशन स्कैनर, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, स्कैनर एसओ इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। देन अगेन वी नीड टू इनपुट टू नंबर्स, क्या है वो, पहला एल और दूसरा क्या है, बी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंटर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, डबल एल इज इक्वल टू सो डॉट नेक्स्ट डबल, डबल बी इज इक्वल टू सो डॉट नेक्स्ट डबल। ठीक है, अभी यहां पर देखिए ये मैं क्या किया हूं, क्या मैं यहां पर स्टैटिक यूज किया हूं, नहीं। अगर स्टैटिक यूज करता तो मुझे ये करना नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर। मैं यहाँ पर स्टैटिक यूज इसलिए नहीं किया हूं, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्टैटिक का जरूरत है नहीं। ठीक है, आपके फंक्शंस में स्टैटिक आप मत लगाइएगा, और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएशन करना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर स्टैटिक यूज करते हो तो फिर आप ये चीज क्या कर दीजिएगा, नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। ओके, तो वही है डिफरेंस बिटवीन क्या, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। अगर आपका नॉन स्टैटिक है तो यू नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज वेरी नेसेसरी। ठीक है, और अगर आप स्टैटिक यूज करते हो तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज व्हाट, नॉट नेसेसरी। क्लियर, तो मैंने यहाँ पर स्टैटिक यूज नहीं किया है, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या होता है, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, है ना, वही होता है ना ऑब्जेक्ट क्रिएशन का। पहला आपका क्या रहेगा, क्लास नेम, फिर ऑब्जेक्ट नेम जो मैंने ओबी दिया हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम, और फिर इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, वही होता है ना। आपके ऑब्जेक्ट क्रिएशन के सिंटेक्स, तो मैंने यही चीज यूज किया है। अब देखिए मैं इसको बुला तो लूंगा, ठीक है, इसके बुलाने से वो आ भी जाएगा। अब आने से हमने कुछ इंतजाम रखना है ना, हाँ। अब आ गया तो उसको बैठाएंगे कहाँ पर हम, तो बैठाने के लिए हमने एक वेरिएबल लेना है, राइट। हमने बुला लिया, वो आएगा भी, आके हम लोग को किस में तो स्टोर करना है, जो वो आएगा उसका वैल्यू, तो हम किस पे स्टोर करेंगे, एरिया में। ठीक है, ए आर मतलब, ओके, ए आर में स्टोर करेंगे किसका, जो हमने बुलाया है, एल और बी। ठीक है, एल और बी, राइट। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, वेरिएबल विच स्टोर दी वैल्यू कमिंग फ्रॉम, ओके, कमिंग फ्रॉम द फंक्शन, ये वैल्यू स्टोर करेगा कौन, ए आर वेरिएबल स्टोर करेगा। समझ में आया। हाँ, फिर इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पर एक कॉमा होगा, भूल गया हूँ, ठीक है, द एरिया इज प्लस ए आर, ओके, फिर ए आर को हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक चीज याद रखना, ये जो है, ये जो मेन मेथड है, और ये हमारा क्या है, फंक्शन मेथड, तो इसमें से कॉल्ड और कॉलिंग कौन है, ये कौन सा मेथड है, ये है हमारा कॉलिंग मेथड। ठीक है, ये है हमारा कॉलिंग मेथड, और ये हमारा क्या है, कॉल्ड मेथड। ठीक है, इसको कॉलिंग मेथड भी बोलते हैं या फिर कॉलर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉलिंग फंक्शन और ये हमारा कॉल्ड फंक्शन, ये बुला रहा है, किसको बुला रहा है, इसको बुला रहा है। अब जाएगा ना वो, यहाँ पर बुलाने से तो जाएगा ही। हाँ? और हमेशा याद रखना, कॉलिंग फंक्शन में जो हमने यूज किया है पैरामीटर्स, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, जो हम कॉलिंग फंक्शन में यूज करते हैं।
और जो हमारे कॉल्ड फंक्शन में होता है ये वाला, ये क्या होता है? फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मल पैरामीटर होता है। समझ में आया आपको? हाँ। अब ये सब चीज का क्या है, डेफिनेशन भी है। कॉलिंग फंक्शन क्या होता है, कॉल्ड फंक्शन क्या होता है, फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होता है। आप चीजें समझ गए तो डेफिनेशन उसका अपने आप कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। ठीक है। फंक्शन किस तरीके से इन्वोक, इन्वोक मतलब वही है कॉलिंग अ फंक्शन। ठीक है, इन्वोकिंग अ फंक्शन या फिर कॉलिंग अ फंक्शन सेम है। ठीक है, तो समझ में आया आपको किस तरीके से फंक्शन को कॉल किया जाता है। राइट। अभी आप बोलेंगे कि मैं मेन मेथड को यहाँ लिखूं और फंक्शन मेथड को यहाँ लिखूं, तो ये क्या गलत होगा क्या? नहीं, ये गलत नहीं होगा। आप मेन मेथड को पहले लिख सकते हो और रिटर्न मेथड को बाद में भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर? A function is called or invoked by providing the function name followed by parameters being sent enclosed in parenthesis. Okay, तो किस तरीके से हम लोग बोलेंगे कि हमारा फंक्शन कॉल्ड है या इन्वोक्ड किया हमने? जब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन नेम प्रोवाइड करेंगे। जैसे पहले हमने एक फंक्शन नेम प्रोवाइड किया, फंक्शन नेम प्रोवाइड करके हमने सारा पैरामीटर्स भी उसको बताया कि एल है, बी है, ये करके। तो फिर उसने क्या किया, बुलाया। राइट। अब मैं बोलूंगा जा बुला के ला, तो आप किसको बुला के लाओगे? आपको मुझे स्पेसिफाई करना है ना बाबू। ठीक है, कि इसको बुला के लाओ। ठीक है, इसका नाम होगा, इसका पता होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, तो वही है, उसके लिए नाम पता क्या है, वही फंक्शन नेम, और पता क्या है उसका, पैरामीटर। अगर आप ये मेंशन नहीं करोगे तो किसको बुलाएगा वो? इसको बुला के ला बोलोगे। ठीक है, तो किसको बुला के लाएगा वो? है? तो बिंग सेंट एंक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, और ये सारे आपके पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरेंथेसिस में ऐसे इंक्लोज्ड होके रहता है ना। हम्म। For example, भाई to call whose function prototype is as double area double L double B, हमें इसको बुलाना है। ठीक है, हमें इसको बुलाना है। सपोज डबल एरिया डबल एल कॉमा डबल बी, तो हम लोग का फंक्शन क्या होगा, द फंक्शन कॉल विल बी एरिया ए बी, सुन तो बोल। ठीक है, तो वो सुनेगा, है ना, एरिया ए कॉमा बी, तो सुनेगा कि नहीं सुनेगा? ऑब्वियसली सुनेगा। ठीक है। हम्म। तो अगर आप नाम पता पूरा सेम रखोगे तभी वो कॉल कर पाएगा। हम्म। सॉरी, हाँ, ये ए नहीं होगा, एल होगा। एरिया एल कॉमा बी। ठीक है, एरिया एल कॉमा बी, तब वो क्या करेगा, उसको बुला देगा। फिर अ फंक्शन दैट डज नॉट चेंजेस और मॉडिफाई द स्टेट ऑफ द पैरामीटर्स रिसीव्ड आर प्योर फंक्शंस। ठीक है, क्या होता है, प्योर फंक्शंस क्या होते हैं, जो कभी भी अपने डेटा को बदलेंगे नहीं। ठीक है, अपने से नहीं बदलते हैं, जो हम लोग बोले हैं उस हिसाब से ही क्या करता है, अगर आउटपुट देता है, वो कंप्लीटली अपने इनपुट के ऊपर भरोसा रखता है। ठीक है, जो आप इनपुट किए और जिस हिसाब से वो आउटपुट दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्योर मेथड। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है, मैंने a इज इक्वल टू 5 दे दिया। ठीक है, और b इज इक्वल टू मैंने क्या दे दिया, 6, और मैं बोल रहा हूं तू मुझे रिटर्न कर a प्लस बी। ठीक है, तो मैंने a 5 दिया हुआ है, b क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो वो मुझे रिटर्न कर देगा क्या, 11। सम करने के लिए बोला हूं। ठीक है, लेकिन इम्प्योर मेथड क्या होता है, वो आपकी तरह थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाता है। ठीक है, और फिर जो है आपको इस प्रकार से आउटपुट देता है। मैंने क्या बोला, a इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 6। अगर इम्प्योर मेथड होगा तो वो क्या बोलेगा, मुझे प्लस प्लस ए प्लस बी प्लस प्लस दे। तो प्लस प्लस ए कर दिया मतलब क्या, चीजें चेंज हो जाएगा, है ना। 5 का क्या हो गया, 6 हो जाएगा, है ना। और फिर बी प्लस प्लस वो जैसा है वैसा ले लिया। मतलब मेरे को आना चाहिए था कितना, प्लस करने से 11 आना चाहिए था, लेकिन अब आएगा कितना, 12। मतलब कुछ चीजें क्या हुआ, उसने चेंज कर दिया ना, मॉडिफाई कर दिया। हाँ, तो फिर वो फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्योर फंक्शन। ठीक है, जो अपना थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाता है, ठीक है, खुद से चेंज कर देता है, तब हम लोग उसको बोलेंगे इम्प्योर है बाबू तू। ठीक है, क्लियर? और जो मैंने बोला है वो करते जाओगे। जैसे आपको मैं बोला था नोट्स लिख के आने के लिए, सब लोग लिख के आए, है ना, तो आप प्योर स्टूडेंट हो। ठीक है, वही अगर आप आधा अधूरा लिख के आते या कॉपी भूल जाते, ठीक है, तो आप क्या हो,
इम्प्योर स्टूडेंट, है ना, क्लियर, वही है बात। तो द पैरामीटर डिस्क्राइब्ड इन द मेथड हेडर फ्रॉम इट्स कॉलर मेथड आर कॉल्ड, हाँ नहीं नहीं, एल्स, हाँ ये इम्प्योर फंक्शन का आप क्या कर सकते हो, चीजें अपोजिट कर सकते हो, ठीक है। अ फंक्शन दैट डज नॉट चेंजेस और मॉडिफाई द स्टेट ऑफ देयर पैरामीटर्स रिसीव्ड आर कॉल्ड प्योर फंक्शन, एंड व्हिच चेंजेस और मॉडिफाई द स्टेट ऑफ द पैरामीटर्स आर नोन एज व्हाट, इम्प्योर फंक्शन, ठीक है। जो चेंज ना करे वो प्योर है, जो चेंज कर दे वो इम्प्योर है। समझ में आपको मैं एग्जांपल दिया। और आपको फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर्स के डेफिनेशन जानते ही हो आप, ठीक है। द पैरामीटर डिस्क्राइब्ड इन द मेथड हेडर, मतलब फंक्शन प्रोटोटाइप फ्रॉम इट्स कॉलर मेथड आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर। जो फंक्शन प्रोटोटाइप में लिखा होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर फंक्शन प्रोटोटाइप में लिखा हुआ है ना, और वही इसी को कौन बुलाता है, कॉलिंग फंक्शन बुलाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मल पैरामीटर। और द पैरामीटर एक्चुअली पास टू द मेथड एट द टाइम ऑफ इट्स कॉल, हम क्या कर रहे हैं, इसी को तो पास कर रहे हैं। ये वैल्यू, ये पूरा जो है सिस्टम कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा ना, इसका पूरा जो है एक्सेस कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। और इस हिसाब से फिर क्या देगा हमें, आउटपुट देगा, राइट। तो उसका पूरा जो वैल्यू है वो कहाँ पास हुआ, यहाँ पास हुआ ना, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज विच पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर। समझ में आया, तो ये चीज है। तो आज के लिए इतना, ठीक है। ये आपका पहला लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं। सेकंड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके फंक्शन प्रोटोटाइप कैसे लिखना होता है, ठीक है।